नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती के अंदर इस बार आपका कंपटीशन बहुत कम है, यानी कट ऑफ आपका कम रहने वाला है। अब किस कारण कम रहने वाला है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कंपटीशन आपका कितना है और 2024 की अपेक्षा क्या कट ऑफ आपकी इस बार ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना नंबर बन रहा है, आपका कौन सा स्टेट है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, क्या एरिया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में सारा कुछ बताइए कि कितने नंबर बन रहे हैं। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बता देता हूं, इस भर्ती के अंदर इस बार 50% तक आपकी उपस्थिति रही है। मतलब 54 लाख आपने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, 54 लाख बच्चों ने अगर इसके अंदर फॉर्म भरे तो मात्र इसके अंदर लगभग 25 लाख के करीबन बच्चे ही एग्जाम दिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कट ऑफ आपका कम रहने वाला है 2024 की अपेक्षा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझाने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह है आपके ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई। ठीक है, इसके अंदर सारी बातें बताई गई है। यहां पर आप देख सकते हैं 2025 वाली जो वैकेंसी है, इसके अंदर टोटल 25,21,839 टोटल यहां पर उपस्थिति दर्ज की गई है। फॉर्म कितने भरे गए थे? तो फॉर्म आपके इसके अंदर 54 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं आधे से भी कम के करीबन यहां पर इसमें 25 लाख बच्चे ही इसमें उपस्थिति अपनी दर्ज करवाए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपका कट ऑफ इस बार कम रहेगा। क्योंकि यहां पर मैं आपको और भी अन्य कारण बता देता हूं। जैसे आपका इस भर्ती का जो पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था, यह चीज आपको मानना पड़ेगा। मतलब पेपर का लेवल बहुत बढ़िया तरीके का था। 2024 का जो पेपर देखोगे बहुत इजी पेपर था, बच्चों के नंबर भी बढ़िया बन रहे थे। ठीक है, इस बार जो आपके एवरेज स्कोर है वो भी आपका बहुत कम है 2024 की अपेक्षा। ठीक है, इस वजह से भी आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। और बहुत सारे ऐसे शिफ्ट है जिनको नॉर्मलाइजेशन के अंदर अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है, जो बच्चा सोच रखा था कि भाई मैं 135 स्कोर करूंगा, 140 स्कोर करूंगा, उसका मात्र 115 से लेकर 120 तक स्कोर सिमट चुका है। ठीक है, तो यहां पर ये सबसे बड़ा कारण होते हैं आपके कट ऑफ इस बार बहुत कम रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी भर्ती के कंपटीशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये आप देख सकते हैं 2018, 2021, 2022, 2023, 24 वैकेंसी का सारा डेटा आपके सामने है। ठीक है, कितना कितना कब कब आपका कंपटीशन था। तो यहां पर 2018 वाली वैकेंसी में जब 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, उपस्थिति आप देखोगे 58% की थी। इस बार कितनी आपकी 2024-25 में आपकी मात्र 50% की उपस्थिति है। ठीक है, 50%। इसके बाद में 2021 वाली वैकेंसी के अंदर यहां पर सबसे पहले 2018 वाली वैकेंसी के अंदर जब 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, 58% उपस्थिति थी। तो यहां पर आप देख सकते वैकेंसी भी 60,210 थी। और उस समय एक सीट के ऊपर कंपटीशन, जो रियल कंपटीशन उपस्थिति के हिसाब से बता रहा हूं, वो 51 था। और पोस्ट के हिसाब से, मतलब जितने फॉर्म भरे गए थे उस हिसाब से देखो तो 87 था। ठीक है, लेकिन हमारे को तो इस कंपटीशन से मतलब है जितना यहां पर उपस्थिति थी उसी के हिसाब से हम कंपटीशन निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद 2021 वाली वैकेंसी के अंदर 55% उपस्थिति थी। ठीक है, और यहां पर 71 लाख सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो कंपटीशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, वैकेंसी कितनी थी? 25,271, वैकेंसी भी आपकी कम थी। 2022 वाली वैकेंसी के अंदर जब 54 लाख फॉर्म भरे गए थे तो 65% की उपस्थिति थी। ठीक है, और यहां पर एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन था वो 60 बच्चों का था। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा कम हुआ कंपटीशन 2021 वाली वैकेंसी के मुकाबले। फिर 2023-24 वाली वैकेंसी के अंदर जब 47 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए थे, तो यहां पर 65% की उपस्थिति थी और 46,617 इसमें वैकेंसी थी। और यहां पर एक सीट के ऊपर कंपटीशन आपका कितना था? 64 बच्चों का था। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अभी हमारे को मतलब है 2024-25 वाली वैकेंसी, जब फॉर्म आपके 54 लाख के करीबन थे। ठीक है, उपस्थिति यहां पर 50% और मात्र 25 लाख, यहां पर संख्या भी आपको पता चल चुकी है, 25 लाख यहां पर उपस्थिति दर्ज हुई है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 25 लाख के हिसाब से आप देखोगे, अगर 25 लाख में आप इन वैकेंसी का भाग दोगे तो मात्र आपका इतना ही रहेगा, लास्ट आपका 60 या 62 बच्चों का एक सीट के ऊपर कंपटीशन। अभी फ्रेंड्स ये शुरुआती पद है, ये 39,481 शुरुआती पद है और हर बार वैकेंसी बढ़ती है। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं भी बढ़ती है तो यहां पर आप देख सकते हैं 2024 से तो यहां पर कंपटीशन आपका कम ही है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि अगर 50,000 वैकेंसी हो जाती है
यानी लगभग 10-12 हजार हर बार वैकेंसी बढ़ती है। हर बार जैसे 2024 में देखोगे तो यहां पर आपकी 26 हजार के करीब बनती, फिर 46 हजार हो चुकी थी। तो इस बार मान लीजिए आपकी 10 हजार वैकेंसी भी बढ़ती है या 15 हजार भी बढ़ती है, तो आपका मात्र कंपटीशन 50 या 45 बच्चों का एक सीट के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यह सुनहरा मौका आप सभी के लिए, जिस भी बच्चे के बढ़िया नंबर आ रहा है फिजिकल की अभी से तैयारी शुरू कर दे। इसके बाद में आगे यहां पर आप देख सकते हैं कंपटीशन कम रहने के कारण क्या है। कंपटीशन अभी यहां पर 2025 वाली वैकेंसी के अंदर आप देखोगे आपका जो फिजिकल है यहां पर RFID से होने की संभावना है, लगभग 95% चांस है कि आपका जो फिजिकल होगा वो RFID चिप से होगा। अभी इसका RFID चिप से जब फिजिकल होता है तो इसका घाटा क्या होता है, जैसे आपको यहां पर SSC GD का जो फिजिकल होता है 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होती है, ठीक है, और 24 मिनट का आपको इसके अंदर समय दिया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, अगर इस चिप से आपकी रनिंग होती है, ठीक है, इस चिप में आपका ये टाइमिंग फिक्स कर दिया जाता है कि जो भी बता 24 मिनट या 24 मिनट से कम के समय में आता है वो यहां पर पास हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर जैसे RFID चिप को 24 मिनट समय दे दिया जाता है, अगर कोई बच्चा 24 मिनट 1 सेकंड से लेट हो जाता है, ठीक है, तो 1 सेकंड का समय उसको मान लीजिए कि लगता है, तो ये बच्चा यहां पर सीधा कंपटीशन से बाहर, भर्ती से बाहर, चाहे इसके पेपर में कितने भी बढ़िया नंबर हो। तो आप बताइए कंपटीशन कम रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल कम रहेगा। इसके बाद में यहां पर इससे जो पहले वाली वैकेंसी आती 2024, 2023, 22, 21, 18, ठीक है, उन वैकेंसी में क्या था कि आपकी जो रनिंग होती थी 5 किलोमीटर की जो रनिंग होती थी वो नॉर्मल तरीके से होती थी। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे 5 किलोमीटर उस समय 24 मिनट का समय दिया जाता था, ठीक है, अभी भी 24 का ही है, लेकिन अभी RFID से होने की संभावना है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। लेकिन उस समय क्या होता था, 5 किलोमीटर 24 मिनट से में आपको दौड़वाया जाता। अब उस समय जैसे जो जवान रहते थे जो फिजिकल करवाते थे आपका, जैसे CISF या CRPF या SSB के, ठीक है, अब वो क्या करते थे, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए 24 मिनट या 10 सेकंड या 15 सेकंड मान लीजिए लेट भी पहुंचता था, तो कई बार उसको अंदर ले लेते थे, कई बार उसको पास कर देते थे। लेकिन इस बार अगर मान लीजिए आपका RFID चिप से फिजिकल होता है तो ये चीजें आपकी संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे लोग बाहर होने वाले, कंपटीशन आपका कम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं 2025 की अभी वैकेंसी जो बच्चों के एवरेज स्कोर बन रहे हैं वो 2024 वाली वैकेंसी के मुकाबले यहां पर कम है। ठीक है, मतलब नंबर बच्चों के कम बन रहे हैं, इस वजह से भी एक बड़ा फैक्ट है कि आपका कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर वैकेंसी की तुलना भी आप देखोगे, कुछ ऐसे स्टेट है जिनको बहुत अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कि भाई 434 पोस्ट इस बार जम्मू कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलेगी 2024 के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद में यहां पर असम में 1003 वैकेंसी ज्यादा मिली है 2024 के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद में यहां पर कुछ स्टेट ऐसे जिसकी कट ऑफ बढ़ने की ज्यादा चांस है अन्य स्टेट के मुकाबले, जैसे आप देखोगे झारखंड है, बिहार है, यूपी है, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, उड़ीसा है, क्योंकि इनकी वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आप जानना चाहते हैं कि हम अपना नॉर्मलाइज स्कोर जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, ये मैं पहले बता सकता हूं और ये आप इस एप्लीकेशन से चेक कर पाओगे। आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर भी चेक कर पाओगे, आप अपनी रैंक वगैरह भी चेक कर पाओगे और आप ये भी चेक कर पाओगे कि आपका कितना प्रतिशत चांस है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे फिजिकल के लिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर जो सीधा डाउनलोड करना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अगर अपडेट आया हुआ तो एक बार अपडेट जरूर कर लेना प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, ओपन करने के बाद में आंसर की चेकर चेक इन 1 क्लिक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहां से कुछ जानकारी मांगेगा, जैसे कैटेगरी, स्टेट और जेंडर। ठीक है, ये आपको डाल देना है और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अभी जो ऊपर वाले 2 ऑप्शन है इनके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर, चेक विथ यूआरएल और मार्क। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अभी यहां पर आपको जैसे ऊपर आपसे मांगा जाएगा कि आंसर की का यूआरएल, अगर मान लीजिए आपके पास यूआरएल है तो आपको यूआरएल यहां पर डाल देना है। अगर यूआरएल नहीं है तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे आना है। यहां पर अपने नंबर जितने भी बने, जैसे 130 नंबर बन रहे हैं आपके, ठीक है, ये डाल देना है। एग्जाम डेट यहां पर सिलेक्ट कर देना है, एग्जाम शिफ्ट यहां पर सिलेक्ट कर देना है और चेक रैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रो मार्क और इसके बाद में आप अपना नॉर्मलाइज मार्क, यानी रो मार्क पहले 131 था, नॉर्मलाइज कितना हो गया 143। यहां पर आप बार बार अपडेट होते रहिए क्योंकि ये नंबर आपके चेंज होते रहेंगे, क्योंकि बार बार इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों का डेटा यहां पर पहुंचता है। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि बार बार हमारा नंबर चेंज हो रहा है, तो नंबर चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर बार बार डेटा आता रहता है। ठीक है, इसके बाद में रैंक,
अभी रैंक आप चेक कर पाओगे ऑल इंडिया और अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। अभी सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर आप चेक कर पाओगे कि आपका कितना प्रतिशत चांस है। जिस भी स्टूडेंट का 90 से लेकर 100 के बीच में प्रतिशत आता है, अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 100% मान लीजिए आप कि आपका चांस है, ठीक है। यहां पर जो भी स्कोर बताया जाता है एकदम सटीक बताया जाता है, लेकिन ये प्रतिशत आप कैसे चेक करोगे, तो ध्यान से सुन लो। योर रैंक के अंदर आना है, योर रैंक के अंदर आने के बाद में इन योर स्टेट के अंदर आना है, इन योर स्टेट के अंदर आने के बाद में इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में योर कैटेगरी ऑल शिफ्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे यहां पर लिखा आ जाएगा, ठीक है, कि भाई आपका इतना नंबर बन रहा है, इतना प्रतिशत बन रहा है। अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल कब से होने वाला है, रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है, ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो फिजिकल होने वाला है, फिजिकल आपका यहां पर मई लास्ट तक आपका फिजिकल यहां पर होने की पूरी संभावना है। तो आपको फिजिकल की तैयारी करना है। इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मेडिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो मैंने मेडिकल के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका कौन सा स्टेट है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका कौन सा एरिया है, आपका कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर बन रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क कितना बन रहा है, ये आपको सारा कुछ बताना है। इसके साथ नीचे आपको अपना प्रतिशत भी बताना है कि आपका कितना प्रतिशत बन रहा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर ये सारी चीजें कोई बच्चा कमेंट करता है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं है, आपका सिलेक्शन का चांस है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।